जब दुनिया में अंधकार बढ़ने लगा था, एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ, कौमासुर। यह असुर किसी भी मंत्र या वाणी से नहीं मारा जा सकता था। उसने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि कोई भी बोलने वाला उसे न मार सके। तभी से वह आवाज और ज्ञान का शत्रु बन गया। उसने वेदों को छिपा दिया, साधुओं की वाणी बंद कर दी, देवताओं का यज्ञ रोक दिया। उसी समय एक तपस्वी थे ऋषि कौलहस्य। देवी शक्ति से प्रार्थना की वे स्वयं अवतार लेकर अधर्म का नाश करें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती की शक्तियां एकत्रित हुई और एक अद्वितीय देवी का जन्म हुआ। देवी मूकांबिका जो त्रिगुणात्मिका है। देवी सरस्वती ज्ञान की देवी है। देवी लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी है। देवी काली देवी दुर्गा बल और विनाश की देवी है। एक दिन एक मूक गूंगी कन्या जंगल में प्रकट हुई, जिसकी आंखों में तेज था, लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता था। अर्षियों ने उसे देखा और पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालिका नहीं, यह देवी शक्ति का रूप है। इसलिए उसका नाम रखा देवी मूकांबिका, जो मूक होकर भी सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। जब कौमासुर ने वेदों को जलाने की ठानी, तब देवी ने अपने असली रूप का प्रकट किया। देवी ने किसी भी मंत्र या वाणी का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वह असुर आवाज से नष्ट नहीं हो सकता था। केवल अपनी दृष्टि और ऊर्जा से कौमासुर का नाश कर दिया। इस घटना के बाद सभी देवताओं ने देवी मूकांबिका को प्रणाम किया और निवेदन किया कि हे देवी, आप यहीं कोल्लूर में वास करें और संसार की रक्षा करें। तभी देवी मूकांबिका ने कहा, मैं यहाँ 3 रूपों में निवास करूंगी। सुबह मैं बनूंगी देवी सरस्वती, दोपहर में बनूंगी देवी लक्ष्मी, रात में बनूंगी देवी काली। यहाँ पर आदि शंकराचार्य आए। उन्होंने देवी मूकांबिका से एक अनोखा आग्रह किया कि वे केरल चलें, ताकि वहां भी भक्त उनकी पूजा कर सकें। देवी मूकांबिका ने हामी भरी, लेकिन एक शर्त रखी, मैं तब तक तुम्हारे साथ चलूंगी जब तक तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। लेकिन रास्ते में शंकराचार्य को देवी मूकांबिका की चूड़ियों की झंकार नहीं सुनाई दी, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और देवी मूकांबिका को कोल्लूर में स्थिर होना पड़ा। मंदिर की देवी मूकांबिका मूर्ति के पीछे एक रहस्य है। जब दूर से देखा जाए तो देवी मूकांबिका शेर पर सवार रहती है और जैसे जैसे भक्त पास आता है वह वाहन हाथी बन जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक गुप्त वास्तुकला अद्भुत उदाहरण है। देवी मूकांबिका खुद को दोनों रूपों में प्रकट करती है। शेर जब वह देवी दुर्गा होती है, हाथी जब वह देवी लक्ष्मी रूप में होती है। मंदिर के गर्भगृह के पीछे एक रहस्यमयी दरवाजा है, जिसे सदियों से किसी ने नहीं खोला। शंकराचार्य द्वारा रखे गए चढ़ावे और दिव्य रत्नों का भंडार है, लेकिन जो भी इसे खोलने की कोशिश करता है वह या तो बीमार पड़ता है या रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। देवी मूकांबिका खुद उस खजाने की रक्षा करती है। समुद्र की गहराइयों में एक प्रचंड रहस्य छिपा हुआ था, नागलोक की अमूल्य नागमणि, जो चंद्रमा की रोशनी में चमकती और अमृत प्रदान करती थी। इस मणि की रक्षा करता था राजा वासुकी, जो नागों के महान राजा थे। एक बार समुद्र में तेज हलचल हुई। समुद्र के भीतर छिपा हुआ खजाना जलखंड अचानक सक्रिय हो गया। यह खजाना स्वयं भगवान वरुण देव के समय का था। इसमें विश्व की कुछ सबसे रहस्यमयी शक्तियां थीं। इस खजाने को केवल वही प्राप्त कर सकता था जो देवी मूकांबिका और नाग देवता दोनों की कृपा प्राप्त करे। कुछ अधर्मी असुरों ने यह जान लिया, वे नागमणि चुराकर उस खजाने तक पहुंचना चाहते थे। उन्होंने समुद्र में हलचल मचाई और नागलोक पर आक्रमण कर दिया। नागमणि खतरे में पड़ गई। तभी मूकांबिका देवी ने ध्यान लगाया और देखा कि धर्म संकट में है। देवी मूकांबिका ने अपने दिव्य वाहन पर सवार होकर नागलोक की ओर प्रस्थान किया। वहां देवी मूकांबिका ने देखा कि नागराज वासुकी अकेले असुरों से लड़ रहे थे। देवी मूकांबिका ने तुरंत अपनी त्रिशूल शक्ति से असुरों का नाश किया और नागमणि को सुरक्षित किया। नागराज वासुकी ने देवी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे देवी, आज से यह नागमणि आपके संरक्षण में रहेगी। जो भी आपकी भक्ति से इसे प्राप्त करना चाहे, उसे पहले स्वयं को सच्चाई, भक्ति और तप में सिद्ध करना होगा। देवी मूकांबिका ने नागमणि को समुद्र के उस खजाने में स्थापित कर दिया, ताकि केवल योग्य व्यक्ति ही उसे पा सके। उस दिन से समुद्र के भीतर मणिद्वीप की उत्पत्ति हुई। मंदिर में नाग देवता की विशेष उपस्थिति है। समुद्र तटों पर कुछ विशेष रात्रियों में लोग रहस्यमयी नीली रोशनी को पानी के भीतर चमकते देखते हैं, जिसे वे नागमणि की आभा मानते हैं। मंदिर के पास बहती है सौम्य प्रिया नदी। नवरात्रि में कई बार बिना किसी वर्षा के नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। समुद्र देवी मूकांबिका के चरण धोने खुद आता है। यह कोई सामान्य नदी नहीं, बल्कि समुद्र और पर्वतों के बीच का शक्ति संचार है। देवी मूकांबिका का कोई अंत नहीं, वे आज भी जीवित हैं। इस मंदिर में, इस पृथ्वी में, हर उस भक्त के भीतर जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। एक ऐसी देवी जो न बोलकर भी संसार को वाणी देती है, जो मूक होकर भी हर दिल की पुकार सुनती है, जो 3 रूपों में प्रकट होकर हर युग में धर्म की रक्षा करती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय देवी मूकांबिका।